आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। जाति मफाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। अगर JKPSC, अगर लद्दाख में PSC को, चाहे हमारे डाटा सेंटर्स को ले जो, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। आप मेडिसिनल प्लांट्स में आप लद्दाख का पोटेंशियल देख लीजिए कितना है, आप सीबकथॉर्न में देख लीजिए हमारी कितनी पोटेंशियल है। तो इन चीजों को हमको समझने की जरूरत है। इन सभी का प्रोटेक्शन हमको तभी मिल सकता है, चाहे वो लैंड हो, हमारे फॉरेस्ट हो, तभी हमको मिल सकता है जब हम इन चीजों को KD और FX आज मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने अपने ख्वाब में से उठ के ये मांगे नहीं किए। इनको ये पता है कल को हमारे स्टेट की असेंबली होगी तो हमारे लिए कितनी मजबूती के साथ हम लॉज बना सकते हैं। और एक बात ये लोग कह रहे हैं आजकल, और एक बात ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग गवर्नमेंट अपने कुछ मीडिया चैनल्स के थ्रू ये शगुफा फैला रहे हैं लोगों में कि हम 371 देंगे, लेकिन 371 के जो पावर्स है एट द एंड ऑफ द डे वो आपको देखने की जरूरत है कि भाई असेंबली ज्यादा पावरफुल है कि 371 के जो प्रोटेक्शन है वो ज्यादा पावरफुल। आज लेह में भी बहुत सारे लोग इस तरीके का एक वो कर रहे हैं कि नहीं जनाब, 6 शेड्यूल में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये हैं कि भाई सारे पावर्स एट द एंड ऑफ द डे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास या गवर्नर के पास आपके वेस्ट करते हैं। तो ये चीजें हमको लॉन्ग रन में समझने की जरूरत है कि भाई अगर हमको एक स्टेट रन करना है, अगर हमारे जो पॉइंट्स है, एजेंडास है, हमारे जो भी हमारे खिलाफ जो बोल रहे हैं, चाहे वो एक पर्टिकुलर पार्टी हो, चाहे कोई दूसरा आदमी हो, दूसरे के साथ पूछ सकते हैं अगर हम स्टेटहुड मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, अगर हम 6 शेड्यूल मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं, हम बिना किसी बुनियाद के, बिना उसके कभी नहीं मांग रहे हैं। तो ये चीजें हमको समझने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात जो अभी, क्योंकि इलेक्शन अभी अभी कुछ दिनों में हमारे यहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं, सबसे बड़ा मोहरा जो अभी आज के हमारी जो पार्टियां, जो खुसूसन BJP जो खेलने वाली है, वो हम लोग उनको फिर से लेह करगिल के उस पर डिवाइड करने का ये लोग काम करेंगे। तो हमको चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे हमारे मुस्लिम्स हो, जो भी हो, वो आपको द्रास और करगिल के नाम पे लड़ाने की कोशिश करेंगे, आपको जंस्कर और करगिल के नाम पे लड़ाने की कोशिश करें, लेह और करगिल के नाम पे नहीं आते हैं। तो ये क्या वजह है? बहुत जरूरी है, हमारे जवानों को समझने की बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जवान नहीं समझेंगे इन चीजों को, तो हम जो मुहिम है हमारे, ये जो आज की जो हमारे जो ये मुहिम है, इस चीज को हम आगे तक नहीं ले जा सकते जब तक आवाम साथ नहीं होगा। और इसके लिए जरूरी है हमें समझना चाहिए, और जवानों को खासकर बहुत ज्यादा समझना चाहिए। सुबह सुबह मैं घर से निकल ही रहा था कि मेरे बच्चे छोटे थे 8 साल की, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने ये बात, उन्होंने भी सुना था सोनम वांगचुक जी के बारे में कि हाँ वो पोस्ट है, तो वो कहने लगे कि भाई खत्म जरूरी है कि घर घर जो है इस मैसेज को एक स्टूडेंट हो चाहे जवान हो, हर किसी को समझने की जरूरत है कि क्यों जरूरी है आज के इस दौर में हमें जो है ये जो हमारे जो 3 फुट और 6 शेड्यूल की डिमांड क्यों जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं कि इस्लामिक कास्ट क्या है, आज पूरा दुनिया भर में एक ऐसा दुनिया एक खतरे के करीब पे है, एक मुहाने पे है कि क्लाइमेट जो है जिस तरीके से वर्ल्ड का पूरा जो है क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, काफी बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जिसके नाम से जाना जाता है, सब पता है कि आज के माहौल, आज के मौसम और नफस मौसम में शाम से फर्क है लिहाजा सिर्फ करगिल न लद्दाख के मसला में जो इन पूरा वर्ल्ड ओवर एक ही मसला है। तमाम मेंबरान और करगिल की आवाम अस्सलाम वालेकुम। हम सब बखूबी ही जानते हैं कि हम सब आज इधर किस लिए खड़े हैं और क्यों, क्योंकि आज हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा इम्तिहान आया हुआ है। हम पिछले 4 साल से हमारी KDA की रहनुमाई और लेह की रहनुमाई में बहरी सरकार के सामने चलते रहे, हमारी आवाज को कहीं तक इन्होंने नहीं पूछा। आप लोगों से ये गुजारिश है, बिलखुसूस मेरे तमाम
ट्रांसपोर्ट के भाई ड्राइवर हजरात जितने भी आज यहाँ मौजूद नहीं है, वो कल इंशाल्लाह इस मुहिम में शामिल होकर इसको आगे बढ़ाने के लिए कामयाब बनाए। तो मैं भी और एपेक्स के मेंबर दोनों से बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और हम लोगों को इस मंजिल तक पहुंचाया, क्योंकि ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, हमें इस लड़ाई में बहुत आगे तक चलना पड़ेगा। क्योंकि इस लहरी और अंधी सरकार ने तो हमारी नहीं सुनी। इंशाल्लाह 7 जून के बाद दूसरी सरकार बनेगा, यही सरकार आए तो इंशाल्लाह हम इस अपना हक को 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेकर ही रहेंगे। तो इसमें मेरी आवाम से गुजारिश है कि इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए एपेक्स वाड़ी और केडीए का साथ देकर इसको आगे तक पहुंचाने में मदद करें। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए केडीए और एपेक्स वाड़ी के तमाम मेंबरों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और साथ ही कहा सोना मांगचुक जो पिछले 18-19 दिन से बैठे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आपके साथ करगिल की पूरी कौम केडीए की सरबराही में आपके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह जहां जरूरत पड़े हम आप लोगों के साथ आएंगे इंशाल्लाह रहमान, आगे भी हम इस तरह कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं यहाँ पे दावत देता हूँ जनाब एडवोकेट तालिब साहब को कि बराए मेहरबानी आप यहाँ पे आए और इन लोगों को लीगल एस्पेक्ट जो हमारे एजेंडे पे उन पे आप रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब साहब। बाकी मेंबरान पब्लिक सोने आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला पूरा खराब होने और जुकाम की वजह से थोड़ी सी परेशानी है, तो मुझे माजरत चाहता हूँ इस चीज के लिए। तो अभी तक हमारे जितने भी मुख्य सुबह से जो हमारे जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, पब्लिक है, सब लोग बहुत बातें कही कि हमें कैसे अपनी मंजिल को पाना चाहिए और किस तरह हम लोग जो है इस मूवमेंट को ये कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में केडी के प्लेटफॉर्म में एज ए मेंबर ऑफ एवसनर जमात करगिल की तरफ से मैं केडी के एज ए मेंबर जो है इसको ही करता हूँ। तो तमाम केडी के और लद्दाख के सारे लोगों को, करगिल के अवाम को मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये देना चाहता हूँ कि भाई एवसनर जमात जो है ये आपके साथ शाना बशाना हर लिहाज से आप लोगों के साथ खड़ी है। और इसके अलावा एक चीज जिन्हें भी यहाँ हमने बातें की, बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट्स बनती हैं या जो मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, ये जो स्ट्रगल्स होते हैं, इन स्ट्रगल में सबसे बड़ी बात जो हमेशा कॉलोनाइजेशन और जो प्रॉफिट कैपिटलिज्म या कहें या उस तरह की जो बातें होती हैं, उनमें एक चीज होता है, इसमें जमीन का स्ट्रगल हमेशा होता है। जमीन जो जमीन है इसका स्ट्रगल जो है ये हमेशा होता है। मैं आपको कहता हूँ हमारे जो क्लोज 2 नेबर्स है, आप हिमाचल और उत्तराखंड देख लीजिए, इन 2 स्टेट्स का हाल देखिए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के मामले में। तरक्की तो वहां भी हुई, लेकिन वहां हालत देखिए कि वहां क्या हाल है, वहां पे क्या हाल है। वहां देखिए वहां के तरक्की के नाम पर वहां उन लोगों को जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनका क्या हाल। वहां कम से कम ऐसे 8 से 10 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से माइग्रेट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पानी ही नहीं है, खत्म हो चुका है, पानी का सोर्स ही खत्म हो चुका है। केदारनाथ और उसके अराउंड की जो जितने भी क्या कहते हैं विलेजेस है वहां तो धंस रहे हैं। वो क्या वजह है उसकी? यही इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। कोई गवर्नमेंट ने कोई चेक और बैलेंस रखा नहीं और वो धड़ाधड़ जो है प्रोजेक्ट्स करती गई। सबसे बड़ी उत्तराखंड और हिमाचल में जो इस वक्त पिछली बार जब हिमाचल में क्या कहते हैं बारिश हुई, वहां इतनी तबाही हुई, वजह क्या थी? उत्तराखंड और हिमाचल में वहां पे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट को प्राइवेट कंपनीज को दिया गया है। आप मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाइए, गवर्नमेंट को बोले कि मैं मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाना चाहता हूँ, आप कोई भी नाली नाला पकड़िए, बोलिए भाई यहाँ पे एक मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट बन सकता है, 1 मेगावाट 2 मेगावाट का बन सकता है। आपने गवर्नमेंट को अवेयर करना, चाहे वो आपके अपनी जमीन के बारे में हो। तो जब आपके पास लोग टावर होंगे तो आपको जो है 6 शेड्यूल एडिशनल प्रोटेक्शन देगा, जो फ्यूचर में ऑनस्लॉट ऑफ
कैपिटलिज्म हमारे यहाँ होने वाला है, उस प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस प्रोजेक्ट जो मूवमेंट चलाया है KDA ने और अपेक्स ने, हम इसके साथ चले। आप ये बहुत लंबा सफर है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी आज तक स्टेट्स ने स्ट्रगल किया है, जो लेटेस्ट स्टेट्स हमारे यहाँ पे हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेट्स बने हैं, तेलंगाना हो या बाकी जो स्टेट्स बने हैं, उन्होंने बहुत लंबी स्ट्रगल की। उसी तरह हमें भी स्ट्रगल करना होगा। बिना स्ट्रगल के हमें चाहे स्टेट हो चाहे शिक्षण हो मिलने वाला नहीं है। तो इस स्ट्रगल के दौरान बहुत सारा अफवाहें भी होंगी, झूठी बातें भी होंगी, हर तरह की बातें होंगी। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए इस अपना जो मकसद है उस मकसद पे फोकस रखकर हमें पढ़ना होगा और हमें अपने लीडरशिप के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट हमें देना होगा। अगर हमें इस बात में कामयाब होना है तो हमें अपने लीडरशिप के लिए अनकंडीशनल सपोर्ट देना होगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, चाहे जलसों जुलूसों में शामिल होके हो, चाहे वो हमें सोशल मीडिया पे अपने आप को इजहार करने की बात हो, चाहे कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म में, चाहे आउट ऑफ स्टेट कहीं किसी प्लेटफॉर्म में हमने आपको मौका मिले और वहां अपने आप को एड्रेस करने का मौका मिले, उस तरीके से हो, चाहे हर लिहाज से हम लोगों को जो है इस मकसद में अपने लीडरशिप का हर लिहाज से साथ देना होगा, तब जाकर हम अपनी मकसद और इस कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। ये थे जनाब खतानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में का मोहम्मद साहब को यहाँ दावत देता हूँ कि आप आए, जो हमारे यहाँ पे ड्राइवर एसोसिएशन जो यहाँ पे आए हुए आज इस जलसे का हिस्सा बना है। उनकी सबसे पहले मैं खुदा का लाख शुक्र करता हूँ कि मजालिस का अगर भी मौसक था ना तेरा संभाव की आवाज जावेद से नीलन मना इस स्टेज पे कसो से ngati dia लोग या वजूद की मता आसान बातें मता आयु दरबार गोशा दुख संसेना तो महसूस हो से दिक्कतों में कोशिश बाकी नरम यंता डोलना से लेक्चर पर पे तालीम मीटमेंट पहला सरिक सुन जनता अभी का नजर के ग्राम दवाई माबे नची ड्राइवर सोसाइटी नची ड्राइवर कम्युनिटी न तालो रखनेगा ना आपको डिफेंस पेज का यांती फ्रेंड्स पूरी का नची का कम 20-30% नचा ड्राइवर के हैं दो 25 दिन सरकारी नची दिमाग से देखो दिमाग से नचा दिया दो पर नचा चेयरमैन के बने हो कोई बदनामी बसना कोई ना मंगाता सुस से नचा हम कोशिश बिंदु और दूसरा वाला स्ट्रेटेजिक और सोसाइटी ने चेयरमैन खुलता ना वो सोच चीजों करने चेयरमैन रिक्की से या स्टूडेंट यूनियन इन चाहे बता ड्राइवर सोसाइटी यूनियन प्रेसिडेंट इन या ना मर्चेंट एसोसिएशन में खुलता है तो सोच रखने को भी चला की देना चेयरमैन की से ना और दिन उसको से नाती की मुहिम को कर मिले जो भी कोशिश में दोन सारा नाते मत नजर तक से नाता हो शायद कुछ काम शी जिस तरह नाता ना पॉलिसी बसे नाती ने मकसद के मिले जो पर देखने को नाता ना कोशिश बता दे रहे सोना मंसूर साहब आगे करता हूं को इंशाल्लाह दुख से देखो खास तो दुख से दिन 17 18 दिन का तो छा ये खैर नहीं समय ना तो पता कि कुछ यार मैं मंथली 25 से 20 से 25 लाख रुपए को कमी बचा को थोड़ भार से नाती गया तो कोई मकसद नाती गया दुख से नहीं रखने को नाता सा संभाल हो नाता देनो हां ना वो अधिक इंशाल्लाह दुख पर को दो का तो मालूम ना को ना बोलो से दिका नारा तक मालूम दुख ना नाती का ना दिरी रमजानी दिरी जाए ना वो आते आहत पर से को ना वो जहाज से मैं कोशिश बचा आखिर तो मैं घूमे गए जनता सा नारी तना जनावर नारा न मंगल अकराम बे वजह न मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पूरा मेरी जाती सियाती मजबूरी जैसे आता न मुझे दुख या इंसान रुपया अतनी हालत हुसैन अहमद मेहरबानी बस यंता माजर फाउट वदन नारी तना मेहरबानी बस यंता रक्षा दो हम अपना हक मांगते किसी से भीख मांगते हम अपना हक मांगते किसी से भीख मांगते लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो We want Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कोचेबान केडी के मेंबर्स, कारगिल के युवा, कारगिल के यूथ, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो एजुकेशन का जो सिलसिला है आज से शुरू नहीं है, बल्कि पिछले जब से हमें यूटी बना के दो टुकड़ों में डिवाइड किया गया और ऐसी यूटी हमें सौंपी गई जिसका न सर है न पैर है, और तब से हम अपने एजुकेशन अपनी नाराजगी इजहार करते आ रहे हैं। और आज ये सिलसिला यहाँ तक पहुंच गया कि आज लद्दाख की पूरी आवाम, चाहे लेह में हो चाहे बस समझ के आप वहाँ इस दिमाग को लेकर बैठे और अपनी आवाज सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सभी सुना कि आपने भी सुना होगा कि केंद्रीय दफ्तर से ये बताया गया कि 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके आप अल्टरनेट दिए, कुछ बताइए। वहां भी केंद्रीय ने साफ करके आया है कि हम 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के बगैर कोई अल्टरनेट देने वाले नहीं है। हम यहाँ से भी एज स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से भी बताएंगे, जब तक हम 6 शेड्यूल और स्टेटहुड नहीं मिलता है हम अपनी आवाज को नीचे नहीं करेंगे। आप बखूबी जानते हैं जिस तरह ब्यूरोक्रेसी ने लद्दाख में क्या हाल किया हुआ है, इसके लिए जरूरी है कि हम हमें स्टेटहुड, ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सके, ताकि हमारे लिए पॉलिसी बना सके, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लैंड के लिए हो, चाहे वो जॉब्स के लिए हो। तो ये जरूरी है कि हम इन डिमांड को लेके चाहे कहीं भी आना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम जाएंगे इंशाअल्लाह और कोशिश करेंगे कि अपनी आवाज सेंटर जो पहले बंद में बैठी हुई है उन तक ये आवाज पहुंचाए। इसके साथ मैं अनएम्प्लॉय यूथ ज्यादातर जो करगिल में है उनसे भी ये मशवरा अपील करता हूँ कि लिहाजा अपने फ्यूचर का सोच के, अपनी आने वाली नस्लों का सोच के आप इस हंगर स्ट्राइक में शामिल करें, ताकि पता चले कि लद्दाख चाहे करगिल हो, लेह हो, कभी पीछे नहीं हटेगी या पीछे नहीं है, और हम अपनी आवाज आगे तक पहुंचाए। इसी के साथ मैं आपसे लोग थके भी हैं तो थोड़ा आराम करेंगे। कल सुबह फिर 11 बजे से फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। जितने भी और लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं, जो वॉलंटियर्स थे वो यहाँ बैठे, जो पढ़ने वाले हैं, बाकी जो पब्लिक से भी हमारी अपील है कि जितना हो सके जो में तशरीफ लाएं और इस जो हमारी अभी अनशन का जो सपोर्ट करे उसको सपोर्ट करके आगे ले जाएं। तो तमाम आवाम से मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी जो तशरीफ लाकर इसमें यहाँ पे जो स्ट्राइक में ये समझता हूँ कि जो ये स्ट्राइक है वो एक आइसोलेशन में नहीं है, ये कंटिन्यूस सीरीज ऑफ हमारी जितनी भी प्रोटेस्ट हमारी चल रही है अभी तक, जितनी भी मुज़ाकरात हमारी गवर्नमेंट के साथ हुई है, उन सब का एक कंटिन्यूस है, उन सब का एक कंटिन्यूशन, एक फॉर्म है, जिसमें हमारी जो टॉक्स थी, जो पिछले 4 फरवरी को हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारा एक यू टर्न ले लिया हमारे जो डिमांड्स थे। उससे पहले एक हमारी सब कमेटी बनाई थी जिसमें कहा गया था कि आपके खुसूसन 6 शेड्यूल और स्टेटहुड पे बात करेंगे, बट ऑन द 4th हमने देखा कि उन्होंने एक यू टर्न किया। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे इन दोनों डिमांड्स पे बात नहीं होगी। तो इससे ये जाहिर सी साफ पता चलता है कि आज तक जितने भी हमारे टॉक्स हुए थे वो सब फॉर्मेलिटी थी, वो सब दिखावा था। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये भी वाजे करता चलूँ कि आपने देखा है कि हमारी तरह बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स कुछ डिमांड कर रहे थे इनकी चीज़ों की, जैसे इनको है ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जब एक अभी कॉल दी रिसेंटली फरवरी के मंथ में, कहा कि हम पूरा पार्लियामेंट्री इलेक्शन बाइकआउट करेंगे, ये इलेक्शन भी बाइकआउट करेंगे असेंबली इलेक्शन में। तो ये हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद वहाँ जाकर उनसे वादा कर आए कि भाई हम आपकी जो डिमांड्स है उस पर हम जब पावर में आएंगे उससे हम बात करेंगे, आपकी डिमांड को हम सुनेंगे। और उसके बाद आपको पता है त्रिपुरा में तिरपा लैंड का एक मूवमेंट चल रहा है, जिसमें तिरपा लैंड ये डिमांड कर रही है कि उनको भी कुछ खुसूसन राइट्स दिए जाए तिरपा पीपल्स को। उनके साथ भी ट्रापाटाइट ने एक 3 पॉइंट एक एग्रीमेंट बनाया, कहा कि वहाँ की होम मिनिस्ट्री ने बैठकर, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने बैठकर और तिरपा लैंड के लोगों ने, लीडर्स ने बैठकर एक एग्रीमेंट बनाया। उनको वादा किया कि आपकी भी जो डिमांड है उन पर हम बात करेंगे। लेकिन हम तो यहाँ पे जो डिमांड कर रहे हैं 4 सालों से, हमारे जितनी डिमांड अभी तक, हमारे जितने भी मुज़ाकरात अभी इनके साथ हुए थे हाई पावर कमेटी के अंदर, सब कमेटी के अंदर, उन सबको नल एंड वाइट कर दिया उन्होंने 4 तारीख को, ये कहकर कि
कि हमारी इन डिमांड्स पे बात नहीं की जाएगी। तो इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे लोगों को, लद्दाख के लोगों को, हमारे होम मिनिस्ट्री को इन चीज़ों के थ्रू, इन मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, एक मैनिफेस्टेशन होता है हमारे प्रोटेस्ट का, हमारे रिजर्वेशन का, इनके थ्रू उनको बार बार ये याद दिलाने की जरूरत है कि कितना ज़रूरी है लद्दाख को यहाँ पे एम्पावर करने की, कितना ज़रूरी है यहाँ को स्टेटहुड देने की, कितना ज़रूरी है यहाँ को 6 शेड्यूल देने की। इसलिए आपने देखा है कि लद्दाख की जो आवाज़ है, पूरी कौम, पूरी कंट्री नहीं, सिर्फ पूरे ग्लोबल लेवल पे भी इसको उछाला जा रहा है। हर कोई इसकी ये कर रहा है, उसको ताउन दे रहा है, हर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है, सिवाय हमारे होम मिनिस्ट्री जो इससे तस से मस नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के चलते ये हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया है, और हमारी डिमांड्स को अगर उन्होंने पूरा नहीं किया तो फ्यूचर में हम इस तरह से प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जो हमारे इसके लिए सिक्योरिटी के लिए, हमारे इसके लिए पीस के लिए अच्छा नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है सर, जिस तरह दूसरे स्टेट में नागालैंड जिसका भी आपने जिक्र किया कि वो लोग बाइकआउट कर रहे हैं इलेक्शन से, तो क्या हमारा केडी और एपेक्स को भी क्या ऐसा स्टेप लेनी चाहिए कि इस एमपी इलेक्शन से बिल्कुल बाइकआउट करें हम इस सीट से? बड़ा अच्छा सवाल है आपका ये। इस पे भी मुज़ाकरा चल रही है कि किस तरह से हमारा जो एमपी इलेक्शन है, आपको पता है जो नागालैंड है वहाँ पे 60 मेंबर्स हैं असेंबली में, और जो त्रिपुरा है उसके भी 60 असेंबलीज हैं, 60 मेंबर्स हैं असेंबली में। तो असेंबली उनका बहुत बड़ा एक स्टेक होता है, जो बीजेपी के लिए इट्स अ ह्यूज स्टेक। बट इन आर केस ये ओनली 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इतना बड़ा उनके लिए शायद नहीं इफेक्ट करता है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें क्या राय अमल होगा, क्या इसमें हम आगे डिसाइड करें, उस पर ऑलरेडी मुज़ाकरा चल रही है। तो इसलिए आपको पता है कि अभी तक कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं हुआ है। तो इन्हीं बातों पे हमारे जो लीडर्स बैठकर, एपेक्स और केडीए के लीडर्स बैठ इस पे भी बात करेंगे। इफ देयर इज अ सिचुएशन crops up wherein we have to protest, we have to demand, we have to boycott it, we can boycott it also। उसमें कोई हमें कोई भी चीज़ करने में कोई दो राय, कोई इसमें हमें वो नहीं है जिससे हमारे लोगों को फायदा ना हो, जिससे हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो रिस्टोर हो जाए। हमें उससे कोई कोताही नहीं है। अगर हमें करना पड़े बाइकआउट तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अनटिल अनलेस हमारी जो फ्यूचर, जो हमारा लॉन्ग टर्म, जो हमारे लोगों को सिक्योरिटी ना मिले, हमारे ट्राइबल आइडेंटिटी के हवाले से, हमारे स्टेटहुड के हवाले से, और हमारे खुसूसन लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स यानी वोटिंग पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के हवाले से जब तक वो रिस्टोर नहीं होते, ये पार्लियामेंट्री एक सीट हमें इतना मायने मुझे लगता है। बीइंग एन यूथ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे लगता है कि ये हमारा एक फरीजा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम यूथ का कि जितने भी यूथ अभी यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है, जितने भी बाहर खड़े हैं, बाहर घूम रहे हैं, उन सब से अपील है कि यहाँ पर हंगर स्ट्राइक को कामयाब बनाएं। ये जितने भी बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है, हमारे यूथ के लिए है, फ्यूचर के लिए है, हमारे लद्दाख के फ्यूचर के लिए है। जिस तरह सोनम वांगचुक जी बैठे हैं, वो अपने लिए नहीं बैठे हैं, वो लद्दाख के फ्यूचर के लिए, लद्दाख के सेफगार्ड के लिए बैठे हैं। केडीए, एपेक्स बॉडी ये क्यों इतना डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लिए सेफगार्ड, लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल, लद्दाख के लिए स्टेटहुड? ये हमारे लिए है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। जितने भी हमारे बच्चे बाहर खड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आज जो है हमारा पहला हंगर स्ट्राइक है, कल परसों 2 दिन और है। जितने भी यूथ हैं वो, कल छुट्टी भी है, जितने भी यूथ आ सकते हैं, पॉसिबल है, प्लीज यहाँ पर हंगर स्ट्राइक को कामयाब बनाएं, ताकि हमारे फ्यूचर के लिए है, ताकि हमारे आगे जो है मैसेज जो है पॉजिटिव वे में मैसेज जाना चाहिए, ना कि एक नेगेटिव वे में मैसेज जाना चाहिए। हमारे जितने भी यूथ हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस हंगर स्ट्राइक को कामयाब बनाएं। थैंक यू सो मच।